स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने पूरी तरह से बता चुका हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। पूरी तरह से मैं समझा चुका हूँ कि कैसे हम लोग बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव में हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे आप लोग कंसंट्रेट कीजिए कि मान लीजिए एक्टिव से पैसिव में हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोग के जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहता है उसको हम लोग सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं? सब्जेक्ट में। और वर्ब जो है, वर्ब का हमेशा तीसरा फॉर्म ही लगाना है। कोई भी सेंटेंस यदि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हम लोग का वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहना चाहिए। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। यदि क्वेश्चन जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हो तो इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो मान लीजिए जैसे कि इसका है कि पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। पैसिव फॉर्म में तो क्या लगाते हैं? प्लस इज एम आर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद क्या लगाना है? बिंग लगा देना है ना, प्लस बिंग। और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगा देना है। यदि हम लोग एग्जाम्पल से समझे, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना, जैसे कि आई एम ईटिंग ए मैंगो। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है आई एम ईटिंग ए मैंगो, तो इसको हम लोग चेंज करना है। तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है उसको, देखिए मान लीजिए ये सब्जेक्ट है, ये आपको बता दिए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग उठाते हैं, पहले ना शुरुआत किससे करते हैं? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो है, तो हम लोग इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो ए मैंगो लिख देंगे, ए मैंगो, ए मैंगो लिख दिए। उसके बाद इज एम आर में क्या प्रयोग होता है? इस समय से ए मैंगो सिंगुलर है तो इसमें इज ही लगेगा, इज। उसके बाद हमको क्या प्रयोग करना है? बिंग का ना। लोग का ध्यान रखना है कि इज एम आर के बाद बिंग का प्रयोग करना है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ईटिंग है, तो वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगाना है? तीसरा फॉर्म ही लगाना है। तो ईटिंग क्या हो जाएगा? ईटेन हो जाएगा ना। यदि एक्टिव से हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो हम लोग के वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। उसके बाद बाई का यूज करेंगे। उसके बाद आई है तो आई का मीम हो जाता है, यानी देख लीजिए यहाँ पे आई है तो मीम में चेंज होता है। इसको आप लोग याद कर लेना है। यदि हम लोग के वॉइस को अच्छे तरीके से पढ़ना है तो इसको पूरी तरह से याद कर लेना होगा। आई है तो मी हो जाएगा, यू है तो यू हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर, वी है तो अस, दे है तो देम। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आई। तो आई का क्या है? मी, तो मी में चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे मी हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर करते हैं पूरी तरह से। जैसे लिखते हैं कि दे आर सिंगिंग सॉन्ग। ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो पहले हमको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को उठाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग है, ये सॉन्ग लिख देंगे। इसके बाद क्या लगेगा? इज लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। ए सॉन्ग इज सिंगिंग है, तो इसका जो वर्ब थर्ड लगेगा वो क्या? सिंगिंग का हो जाएगा संग ना। यहाँ पे बिंग लगाना है, उसके बाद ही संग लगाना है। बिंग, BEING। यहाँ पे देख लीजिए इज एम आर के बाद बिंग का प्रयोग करना है, उसके बाद ही इसको चेंज करना है ना। सिंग है तो क्या हो जाएगा? संग, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है, SUNG। उसके बाद बाय। और दे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे
दे का क्या है, देम है, इसको हम याद कर लेना है पूरी तरह से। दे है तो इसको देम में हो जाएगा, आपका सेंटेंस तैयार हो गया। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, यानी कंटिन्यूअस में ये है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, यू है, तो यू ले लिए। उसके बाद यू के साथ क्या लगता है, आर लगा दिए। उसके बाद क्या लगाना है, देखिए यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करके उसके बाद बिंग लगाना है ना, इसलिए बिंग लगा देंगे। कंटिन्यूअस हम लोग को ध्यान लगाना है कि यदि कंटिन्यूअस में सेंटेंस दिया हो तो हम लोग के उसके बाद बिंग लगा देना है और सेंटेंस बना देना है, बिंग। हम लोग को क्या ध्यान रखना है, वर्ब का, ये जो है वर्ब जो है इसका तीसरा फॉर्म लगाएंगे। टीचिंग है तो मान लीजिए टीच का क्या होता है, टाउट होता है, तो यहाँ पे टाउट लिख देंगे, TAUGHT। उसके बाद बाई का हम लोग यूज करेंगे, तो हमेशा जो वर्ब के बाद बाई को यूज करते हैं, बाई। और आई है तो आई का क्या चीज में चेंज हो जाएगा, अभी आप लोग को बताया था आई का मी में, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। आप लोग कंसंट्रेट कीजिए पूरी तरह से कि क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन रहेगा कि आई एम फिनिशिंग द वर्क, आई एम फिनिशिंग द वर्क, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो क्या है, ऑब्जेक्ट मेरा द वर्क है तो द वर्क लिख दिए। उसके बाद इज एम आर लगेगा, यहाँ पे द वर्क कि क्या लगता है, इसके साथ इज, द वर्क इज। और उसके बाद हम लोग क्या लगाना है, इज एम आर के बाद क्या प्रयोग करना है, बिंग ना। हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जब भी कंटिन्यूअस में दिया होगा, एक्टिव में यदि कंटिन्यूअस में दिया होगा सेंटेंस, तो हम लोग के यहाँ पे यही सेम होगा, लेकिन यहाँ पे बिंग लगा देना है ना, बिंग। उसके बाद वर्ब देखेंगे तो वर्ब क्या है, फिनिशिंग है, तो फिनिश का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फिनिश्ड ना, फिनिश्ड। उसके बाद हमेशा हम लोग के बाई लगाते हैं, इसलिए बाई। यहाँ पे आई है तो मी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे यू रहता तो यू यहाँ पे हो जाता, क्योंकि यू का यू ही होता है। अगर यहाँ पे रहता ही तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाता। आप लोग पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा।